हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और एग्जिट पोल तो ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन बीजेपी जीत गई और अच्छे खासे सीटों से जीत गई। अब आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा, आप देख रहे हैं युवा न्यूज। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करेंगे कि आखिर कैसे कांग्रेस चुनाव में आसानी से जीत सकती थी और हार गई। आइए इन महत्वपूर्ण कारणों पर थोड़ी नजर डालते हैं जिनमें कांग्रेस को फायदा हो सकता था और जिन क्षेत्रों में वे पिछड़ गई। पहला, बढ़ती जन असंतोष का फायदा उठाना। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ जन असंतोष बढ़ रहा था। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में खटपट से जनता के बीच निराशा बढ़ गई। कांग्रेस को इस असंतोष का फायदा उठाने के लिए बेहतर मौका था। अगर उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनता की समस्याओं को सही तरीके से उठाया होता तो वे अधिक समर्थन प्राप्त कर सकते थे। विशेष रूप से बीजेपी शासन के दौरान भ्रष्टाचार और विकास की कमी से जनता से असंतोष बढ़ा था। दूसरा, सटीक उम्मीदवार का चयन। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारे। अगर उन्होंने सभी महत्वपूर्ण सीटों पर अनुभवी और लोकप्रिय नेताओं को उतारा होता तो वे अधिक सीटें जीत सकते थे। उदाहरण के लिए विनेश फोगाट की सीट ने दिखाया कि सही उम्मीदवार कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। विनेश फोगाट ने बीजेपी के योगेश कुमार को 6015 वोटों के अंतर से हराया। उनकी जीत ने साबित किया कि सही उम्मीदवार का चयन जीत की कुंजी हो सकता है। तीसरा, मजबूत चुनाव प्रचार। कांग्रेस का प्रचार अभियान कुछ क्षेत्रों में कमजोर रहा। अगर कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान को और आक्रामक बनाया होता और जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से जनता से जुड़ाव स्थापित किया होता तो परिणाम उनके पक्ष में हो सकते थे। भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक सीट पर कड़ी टक्कर दी, लेकिन अधिक व्यापक प्रचार से जीत सुनिश्चित हो सकती थी। प्रचार में कांग्रेस ने जोश और ऊर्जा का अभाव देखा गया, जो कि बीजेपी ने बखूबी उपयोग किया। चौथा, मुद्दों पर फोकस। कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को सही से उठाने में चूक की। अगर वे किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और महंगाई जैसे स्थानीय मुद्दों पर जोर देते तो उन्हें जनता की आर्थिक समर्थन मिल सकता था। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे हरियाणा की जनता के लिए प्रमुख चिंताएं थी और इन पर सही से ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके कांग्रेस जनता के दिलों में जगह बना सकती थी। एक और मुद्दा यहाँ पर यह उठ के आता है कि जैसे यहाँ पर हम बात करें अग्निवीर स्कीम की, तो यहाँ पर यह भी चीज नजर आई कि कांग्रेस बता रही थी कि अग्निवीर किस तरीके से युवाओं के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन बीजेपी ने बार बार प्रचार करके ये बताया कि अग्निवीर के जितने भी युवा हैं उन्हें सरकारी नौकरी भी मिलेगी। तो इस तरीके से कवर अप भी यहाँ पर देखने को मिला। पांचवा है क्लोज मार्जिन की सीटें। कई सीटों पर कांग्रेस बहुत कम अंतर से हारी। अगर कांग्रेस ने इन सीटों पर थोड़ा और ध्यान दिया होता तो वे जीत सकती थी। उदाहरण के लिए फरीदाबाद एनआईटी सीट पर कांग्रेस मात्र 1500 वोट के अंतर से हारी। इस तरह यमुनानगर सीट पर भी कांग्रेस 2000 वोटों के अंतर से पीछे रही। इन सीटों पर थोड़ी और मेहनत और रणनीति से कांग्रेस जीत सकती थी। छठा, जनसंपर्क और जमीनी कार्य यानी पब्लिक रिलेशन और ग्राउंड वर्क की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को अपने जनसंपर्क और जमीनी कार्यों को और मजबूत करना चाहिए था। स्थानीय स्तर पर लोगों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने में वे पीछे रह गए। अगर कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को अधिक सक्रिय किया होता और जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया होता तो उन्हें इसका लाभ मिल सकता था। बेहतर जमीनी संगठन और प्रभावी जनसंपर्क अभियान से कांग्रेस अधिक सीटें जीत सकती थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने हरियाणा में जीत के कई अवसर गंवाए। अगर वे सही रणनीति अपनाते, सटीक उम्मीदवार चयन करते और जनता कुछ समस्याओं को फोकस करते तो आज परिणाम अलग हो सकते थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपनी गलतियों से क्या सीखती है और अगले चुनावों के लिए कैसे तैयार होगी। फिलहाल यही था एक विश्लेषण कि आखिर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी या जीत कैसे सकती थी हरियाणा के अंदर। आप देख रहे थे युवा न्यूज में हूं आपके साथ नमन शर्मा।